सो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं CDP महामैराथन और ये CDP महामैराथन का होने वाला है वीडियो नंबर 4। ठीक है। सो बाल विकास यूनिट फर्स्ट है, जो इसके सारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में, तो उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सो पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 75 तक कर चुके थे और इसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 76 से। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में ऐसे कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है। ठीक है, तो ये है रोल प्लेइंग। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। ठीक है, कक्षा 1 के बच्चों के लिए तो सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। सो अगर छोटा बच्चा है कक्षा 1 का, तो सबसे पहले सुनना सीखेगा। ठीक है, क्लास में सुनेगा ध्यान से, फिर बोलना सीखेगा थोड़ा थोड़ा करके, फिर पढ़ना, फिर जब पढ़ने लग जाएगा तब फिर लिखना सीखेगा। तो ये सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, लड़का के पैदा होने के लिए मतलब द क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ अ बॉय आर। ठीक है, तो XY क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। और यहाँ पर आपको ये भी नोट कर लेना है कि अगर XX क्रोमोसोम हो गए तब वहाँ पर गर्ल चाइल्ड का बर्थ होगा। ठीक है, और जितने भी XX क्रोमोसोम्स होते हैं ये 23 के पेयर में होते हैं, तो ये फीमेल में होते हैं। ठीक है, और जो XY क्रोमोसोम्स होते हैं ये दोनों मेल में होते हैं। ठीक है, तो अगर मेल का जो है X चला गया तो XX मिल करके, क्योंकि फीमेल के पास तो XX ही है, तो यहाँ पर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर गर्ल या बॉय चाइल्ड का बर्थ हो रहा है तो उसके लिए जो मेल वो है पेरेंट है। ठीक है, जो मतलब फादर है वही रिस्पॉन्सिबल है। और कुछ लोग जो नहीं जानते होंगे या, ठीक है, तो उनको लगता होगा कि केवल जो मदर है वही रिस्पॉन्सिबल है कि लड़का होगा या लड़की, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो व्यक्ति है, आदमी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कि लड़का होगा या लड़की पैदा होगी। ठीक है, अब इसके बाद है प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, तो हेल्प्स इन प्राइमरी एजुकेशन क्या मदद करता है, बच्चे का लोकतंत्रीकरण। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, ये चीज़ हेल्प करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण क्या है, तो हठी, स्टबर्न हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चे क्या हो जाते हैं, हट करने लगते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। ठीक है, कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, कोई खिलौना लेना है या कुछ ऐसे खाने पीने से संबंधित। ठीक है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है अवधारणाओं का विकास, तो बौद्धिक विकास से संबंधित है। किस विकास से संबंधित है, बौद्धिक विकास। इट्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज मेनली रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की समझ होने लग रही है, आपको जो फंडामेंटल्स हैं वो समझ में आने लग रहे हैं, तो मतलब कि आपका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो हो चुका है। जैसे फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दीज आर द कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स। मैथ्स तो प्रैक्टिस है बट उसमें भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। ठीक है, सो या आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सो फंडामेंटल समझने के लिए आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना आवश्यक है। और मुझे लगता है ये एडोलसेंस में 15 to 17, 19 ऐसे हो जाता है, काफ़ी बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, तो व्यक्तित्व की नींव बचपनावस्था में, चाइल्डहुड में पड़ती है। परिपक्वता का संबंध है किससे, मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आपके, तो सारे कारक हैं। वंशानुक्रम, ये फैमिली इन्वायरमेंट, सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली। ठीक है, सारे अफेक्ट करते हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था में के लिए उपयोगी है, तो ये प्रोजेक्ट विधि जो होती है, प्रोजेक्ट मेथड, बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था सभी में ये उपयोगी है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। ठीक है, ये एक मतलब जो मैच्योरिटी होती है ना, मैच्योरेशन इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमा प्रक्रिया। ठीक है, स्किनर के अनुसार विकास क्या है, एक सतत, कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस है। ठीक है, स्किनर महोदय ने ऐसा बोला हुआ है। ठीक है,
शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, किस पर अधिक बल देता है? छात्र केंद्रित शिक्षा पर, ठीक है, कि चाइल्ड से वो स्टूडेंट सेंटर्ड वो हो। शिक्षा मनोविज्ञान में इस पर फोकस करा जाता है कि जो शिक्षा है वो क्या हो? चाइल्ड सेंटर्ड हो, स्टूडेंट सेंटर्ड हो, ठीक है, बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ठीक है, सारे विकल्प सही हैं। प्रार्थना सभा, प्रेयर मीटिंग एंड राइट सोशलाइजेशन, इंटेलिजेंस क्या करते हैं? सारे नैतिक मूल्यों के विकास में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ठीक है, जिससे बच्चे शर्म फील करते हैं कि मुझे शर्म आ रही है, जैसे स्टेज में जाने से, या बोल सकते हैं गर्व, प्राउड फील करते हैं जैसे उनको कुछ पुरस्कार मिलता है या रिवार्ड मिलता है कुछ अच्छे कार्य के लिए, तो ये बाल्यावस्था होती है उनकी। ठीक है, उसमें उनमें ये चीज़ डेवलप हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास तो अलग आयाम है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट डायमेंशंस हैं। ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है और बाकी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ठीक है, तो ग्रोथ इन डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन साइज, थिंकिंग, कंप्रिहेंशन, स्किल्स, सारे का चीज़ों का डेवलपमेंट ही विकास है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोगिता का विकास। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ एप्टीट्यूड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? जो लैंग्वेज का विकास है आपका, भाषा का, ये किसके अंतर्गत आएगा? मानसिक विकास के तहत। ठीक है, मतलब आपका मानसिक, यहाँ पर जो मेंटल डेवलपमेंट है वो किसके अंतर्गत आएगा? ये भाषा। अगर आप लैंग्वेज में रिच हैं तो जो है आपका मेंटल डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़िया होगा, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप जैसे भी सुनते हैं सोसाइटी में या कहीं भी, और जो बुक्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो उन पर लैंग्वेज ही तो लिखी होती है, मतलब भाषा ही तो रहती है। ठीक है, भाषा पर पकड़ बना लेना चाहिए आपको। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्या है? द मेन प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये क्या है? मानव व्यक्तित्व परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट आपको खोजना है कौन सा है। ठीक है, इसको आप रीड कर लेंगे और इसका जो आंसर है कि सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, तो इनको आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है, इसका अवलोकन, मूल्यांकन और कुछ सीमा तक तीनों रूपों में शरीर रचनात्मक क्रिया, शरीर क्रिया, विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापना किया जा सकता है। तो ये गैसेल द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ मैं। डेवलपमेंट इज मच ब्रॉडर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, इट कैन बी ऑब्जर्व, इवेल्युएटेड एंड टू सम एक्सटेंट मेजर्ड इन ऑल थ्री फॉर्म्स, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। ठीक है, गैसेल का ये स्टेटमेंट है। ये शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ऐसा किसने कहा हुआ है? इन्फेंसी इज द आइडल टाइम टू लर्न, ये जो वैलेंटाइन है इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, कि जो इन्फेंसी है उसमें बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और आइडल स्टेज है वो। क्वेश्चन नंबर 100, तो व्हाट इज़ द लेबोरेटरी स्टेज, मतलब प्रयोगशालावस्था किस स्टेज को बोलते हैं? तो ये है आपका आंसर अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है एज ऑफ टॉयज। तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, आपको भी तो कुछ क्वेश्चंस मिलने चाहिए, सारे के सारे मैं ही करवा दूंगा क्या। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु के गाल छूने पर वह अपने सर को छूने वाला दिशा में घूमता है। इस जो प्रोसेस है, क्रिया है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं रूटिंग। ठीक है, और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। वंशानुक्रम से संबंधित नियम है, कौन सा नियम है? तो ये सारे नियम वंशानुक्रम से संबंधित नियम हैं, आप इनको पढ़ लेंगे। बीजकोष की निरंतरता का नियम, गाल्टन का जीवन सांख्यिकी, अर्जित गुणों में संक्रमण। ठीक है, उपार्जित गुणों की वंशागति,
के हस्तांतरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स वाज गिवन बाय लेमार्क। लेमार्क ने दिया हुआ कि जितने भी ट्रेड्स हैं आपके, ट्रेड्स मतलब गुण, तो आपको अपने पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं, ठीक है, आपके माता पिता से, तो ये आपके इनहेरिटेड रहते हैं, ठीक है। मतलब फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेमार्क ने ऐसा बताया हुआ है। मेंडल द्वारा प्रतिपादित वंशक्रम का नियम नहीं है, तो कौन सा नियम नहीं है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, ठीक है, कि कौन सा नियम नहीं है मेंडल द्वारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रोपाउंडेड बाय मेंडल। आप इसको आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, ठीक है, तो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, सो इसको इंग्लिश में करेंगे, साइकोलॉजिकल थ्योरी एम्फेसिस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज, ठीक है। और इसके पहले का ये है मेंडल वाला, सो इसको आपको आंसर करना है। सो ये रहा जो हम लोगों का मैराथन क्लास था CDP का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। सो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए, और इसके बाद भी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं आने वाले टाइम में डिस्कस करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मदद मिलेगी और वीडियोज़ भी मिलेंगे आने वाले टाइम में। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है किसी प्रश्न में, या हो सकता है किसी प्रश्न का मैंने अगर गलत उत्तर बता दिया हो गलती से, तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको सही कर लूँ, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, CTET और UP TET की तैयारी करते रहिए, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड